फ़ोटोग्राफ़ी का शौक़। राजू यार क्यों ना फ़ोटोग्राफ़ी की जाए। आजकल सरसों के खेत भी लहलहा रहे हैं, मौसम भी मस्त है। क्या कहता है तू। साहिल यार बात तो सही कह रहा है तू। नदी के किनारे और वो देखो उस पहाड़ियों पर भी ज़बरदस्त फ़ोटो आएगी। और सुन, कोई नकली बंदूक की और जुगाड़ कर ले, उसको लेके भी कुछ पोज लेंगे। सच में बड़ा मज़ा आएगा। राजू हाँ यार सच में। फोटोग्राफी शौकीन राजू और साहिल अनंत कल्पनाओं में डूबे हुए फोटोग्राफी की योजनाएं बना रहे थे। जिस दौर में ये हैं उस समय तक मोबाइल का जन्म नहीं हुआ था। स्वाभाविक है कि आज की तुलना में उस समय फोटोग्राफी दुर्लभ बात थी। खैर दोनों की बातें एक बिंदु पर आकर रुक गई। साहिल बोला, यार ये सब तो ठीक है मगर कैमरा आएगा कहाँ से। हमारे पास तो कैमरा है ही नहीं। हाँ यार कैमरे की जुगाड़ कहाँ से की जाए, राजू ने जवाब दिया। दोनों कुछ देर मायूस से होकर सोच में पड़ गए। तभी साहिल बोला, यार समझ के काम हो गया, कैमरा मिल जाएगा। वो कैसे। राजू बोला, अरे यार वो अपना दोस्त है ना, भोलू, उसके पास कैमरा है। साहिल ने उत्तर दिया। राजू खुशी से बोला, अरे हाँ यार ये तो मैं भूल ही गया था कि उस कमीने के पास कैमरा है। मगर क्या वो हमें कैमरा देगा। वो मैं बात कर लूँगा उससे, मगर एक और समस्या है। ये बोल के साहिल खामोश हो गया। राजू वो क्या। कैमरे में रील लगभग 90 रुपये की पड़ेगी। साहिल के इस उत्तर से वहाँ सन्नाटा छा गया। वजह भी साफ है। 1997-98 के 11वीं के छात्रों के लिए 90 रुपये बहुत थे, जबकि उनकी पॉकेट मनी ही लगभग 1 या 2 रुपये रोज़ की ही थी। कुछ देर चुप रहने के बाद राजू बोला, एक काम कर, तू रोज़ ऑटो से स्कूल जाता है और 2 से 2.5 रुपया तू ऑटो किराया देता है। तू मेरे साथ साइकिल से चल और किराए को बचा। साहिल हाँ यार, साथ ही हमें घर से मिलने वाली पॉकेट मनी भी बचानी होगी। बाकी कुछ और जुगाड़ लगा के हम 90 रुपये जुटा ही लेंगे। तो फिर बात डन। राजू ने पूछा। हाँ डन, साहिल बोला। साहिल के कहने पर अपनी कुछ शर्तों के साथ भोलू कैमरा देने को तैयार हो गया। फिर क्या था, दोनों हीरो जुट गए अपनी भावी शूटिंग के लिए। आलम यह था कि रोज़ रात को अलग अलग स्टाइल के पोज ख्यालों में बनाए जाने लगे। पसंदीदा हीरो की पोस्टर फ़ोटो इकट्ठा की जाने लगी। उनमें से आकर्षक और नए फ़ोटो स्टाइल चुने गए। कपड़ों के चयन का काम भी व्यक्तिगत रूप से अपने अपने स्तर पर चल रहा था। चश्मे के साथ साथ नकली बंदूक और भी कई आवश्यक चीज़ों की जुगाड़ की जा रही थी। दोनों ही दोस्त इस सब के प्रबंध में इतने तन्मयता से लगे थे कि कहीं फ़ोटो में किसी किस्म की कोई कमी न रह जाए। अंततः वह दिन आखिर आ ही गया जिसका इंतज़ार दोनों दोस्तों को था। कैमरे की रोल खरीदकर भोलू के कैमरे में डाला गया, मगर भोलू की शर्त के मुताबिक पहले भोलू कैमरा अपने घर ले कर जाएगा और कुछ फ़ोटो अपने घर वालों की लेगा। कैमरा भोलू लेकर चला गया और दोनों दोस्त भी अपने अपने घर चले गए। आज की रात दोनों दोस्तों की नींद गायब थी। खुली आंखों से कल से होने वाली फ़ोटोग्राफ़ी के सपने देखे जा रहे थे। इन्हीं सपनों में डूबकर दोनों की आँख कब लग गई पता ही नहीं चला। अगले दिन फोटोग्राफी के दिल से अरमान लिए राजू साहिल के घर पहुंचा, जहां साहिल सर पकड़े बैठा था। साथ में भोलू भी वहीं खामोश खड़ा था। राजू ने आश्चर्य के साथ पूछा, क्या हुआ, ऐसे क्यों बैठे हो और कैमरा कहाँ है। तब साहिल ने उसे विस्तार से बताया कि कल शाम भोलू जब कैमरा अपने घर ले गया तो वहीं से वो कैमरे को अपनी कोचिंग ले गया, जहां उसने अपने साथ पढ़ने वाली उस लड़की की फ़ोटो ली जिसे वह बहुत पसंद करता था। उस समय तो वो लड़की कुछ नहीं बोली, मगर रात को लगभग 10 बजे भोलू के घर के दरवाजे पर वह लड़की अपने पिताजी के साथ खड़ी थी। भोलू के सामने विशालकाय शारीरिक काया में लड़की के पिताजी गुस्से से खड़े थे। इससे पहले कि भोलू को समझ पाता, वे बोले, कैमरा कहाँ है। भोलू की हालत उस समय ऐसी थी जैसे साक्षात यमराज स्वयं उसके सामने खड़े हों। डर और आश्चर्य ने उसे शून्य बना दिया था। गरजती हुई आवाज़ ने उसे फिर चौंकाया, कहाँ है कैमरा, जल्दी लाओ। भोलू तुरंत अंदर गया और कैमरा ले आया। कैमरा लेकर लड़की के पिताजी ने उसे खोला और उसकी रोल को निकाल के हवा में लहरा दिया। इस तरह किसी के फ़ोटोग्राफी के अरमान बिखर रहे थे तो किसी ने अभी अभी अपनी फिल्म हिट की थी। वास्तव में फिल्म का असली हीरो भोलू निकला, जिसने अपनी हीरोइन की फ़ोटो खींची और खलनायक
रूप में उसके पिताजी ने भी अपना चरित्र बखूबी निभाया। जिन्हें हीरो बनना था वो बेचारे सिर्फ प्रोड्यूसर ही साबित हुए। सच्चाई तो ये भी थी कि अब भी दोनों दोस्तों को भोलू की करतूत पर यकीन कर पाना मुश्किल हो रहा था, मगर दोनों दोस्तों को आखिर ये बात तो अच्छे से समझ आ गई थी कि दूसरों के भरोसे अपने शौक़ पूरे नहीं किए जा सकते।